सतनाम साहिबंद की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यह मूर्ति 350 फीट की बताई जाती है और इस मूर्ति के नाम से ही ये शहर अधिक मशहूर है। यानी राजस्थान का ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पे ऐसा खाना भी बनाया जाता है जो विश्व में नहीं बनता है। और यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी फेमस हैं, लेकिन हम जहाँ भ्रमण करने के लिए गए थे वहाँ का दर्शन आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, यहाँ पर शंकर जी की तीसरी नेत्र बनाई गई है। यानी यहाँ पर तीसरा नेत्र आपको अभी दिखाई पड़ेगा, जहाँ घूमने के लिए, घुमाने के लिए लोग ले गए थे। यानी कि यह तीसरे दिन की सीन है, जो तीसरे दिन में हम घर की ओर यानी पहुँचे जाने वाले थे, यानी राजस्थान से मध्य प्रदेश जाने वाले थे। उसी दिन 2-4 घंटे समय अपने पास थे, तो लोगों ने कहा कि चलो गुरुजी दिखा लाते हैं थोड़ा स्थल। तो वही देखने के लिए हम गए थे। यहीं की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये तीसरा नेत्र आपको दिखाई दे रहा है, वो तीसरा नेत्र आधा दिखाई दे रहा है, अभी पूरा दिखाई देगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, तीसरी नेत्र के दरमियान सब लोग खड़े हुए हैं। ये तीसरी नेत्र का सीन है। ये वहीं की तस्वीरें हैं। अभी आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगा। ये आपको तस्वीर जो दिखाई दे रही है, ये तीसरी नेत्र बनाई गई है। उसी शंकर जी की तीसरी नेत्र है। जो शंकर जी वहाँ पर दिखाई दिया है, आपको मूर्ति दिखाई गई है, उसी के आधार पे यहाँ पर तीसरा नेत्र बनवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रमण करने के लिए हम गए थे, इसलिए आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि आप देखिए ताकि शायद कभी आप भी राजस्थान जाएं, या फिर कोई भी गया हो तो आप थोड़ी बहुत बता सकते हैं राजस्थान के बारे में, और आपको जानकारी हो जाएगी कि संत देवराज यहाँ गए थे, इस स्थान में गए थे। आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा। यानी कि ये प्रमाण है, सबूत हैं, जो बसंती के घर जाने का प्रूफ है। और बसंती के द्वारा यहाँ तक की जानकारी पहुँच हुई है। ये आप मूर्ति देख सकते हैं, पीछे के हिस्से से खींची गई है। ये मूर्ति कितनी विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति के अंदर बता दिया जाता है कि यहाँ पर इस मूर्ति के अंदर लिफ्ट लगी हुई है और सारी व्यवस्था है इसमें, चलते फिरते हैं लोग, यानी कि सब कुछ है उसमें। दूर से देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। अभी आपको वहाँ से जुड़ी हुई कई जानकारियाँ आपको मिलेगी, जो आप वीडियो में लगातार देखेंगे, वीडियो के जरिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको यकीन हो जाना चाहिए कि सदगुरु से जिनकी सच्ची लगन होती है, इनके भाव कैसे होते हैं, और वे सदैव ही गुरु का आदर करते हैं और आदर करना भी चाहिए। यही लगन हर किसी में नहीं होती है और यही होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसके अंदर लगन है तो वह सेवा में सफलता को प्राप्त कर लेता है, और जिसके अंदर लगन नहीं है वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। ये तस्वीरें उसी स्थान की हैं और अभी आपको दिखाई पड़ेगा, वीडियो के ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत दूर से खींची गई सीन है जो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर यानी थोड़ा सीधा दिखाई दे रहा है और मूर्ति विशाल जो खड़ी है आपके सामने दिखाई दे रही है। 350 फीट की मूर्ति है और ये बसंती देवी हैं और संत देवराज आप देख सकते हैं।
अब आप इसको देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये तीसरी नेत्र का स्थान है, जहाँ पर तीसरा नेत्र है। अरे अंदर हाँ अरे मोलो अच्छी तरह से देखिए, ये है तीसरा नेत्र बनाया गया। यहाँ पर झूला झूला रहे हैं जो भक्त लोग। इन लोगों ने स्वयं इच्छा से कहा कि साहब आप झूला झूल लीजिए, हम झूलाते हैं, इसलिए झूला हम झूल रहे हैं। कहीं ऐसा मत सोच लेना कि हमको झूला झूलने का शौक़ है, और ना तो कहीं ऐसा सोच लेना कि हमको घूमने का शौक़ है। जो घूमने की वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ऐसा मत समझना, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, भगत के वश में है भगवान। यानी गुरु परमात्मा के समान होता है, और परमात्मा इच्छा मुक्त होता है, तो फिर वो सब कुछ क्यों करता है। इसी प्रकार गुरु शिष्यों की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को खिलवाड़ बना लेते हैं। यानी जो जगहों में हम जा रहे हैं वहाँ जाना आवश्यक नहीं था, लेकिन समय अपने पास था, तो लोगों की इच्छा हुई घुमाने की, इसलिए हम घूम गए। नहीं वो तो लोगों ने घुमाऊंगा पूरा था। ओपन हाँ है लगा रखा है। हाँ हो रहे